दो दिन पूर्व 2 दिन का प्रांतीय अधिवेशन मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में संपन्न हुआ, जिसके मकसद थे गौरक्षा, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण को लेकर। बड़ा पावन भाव था। इस प्रांतीय अधिवेशन में राज, समाज और भामाशाहों का त्रिवेणी संगम देखा गया था। इसमें राजस्थान सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने भाग लिया। अनेक गौशालाओं के संचालकों ने भाग लिया। हम देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका में 2 दिन पहले की खबर। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है सिरोही टेम्पल्स का कि हम गाय की चर्चा करें, समाज का हर वर्ग गाय की चर्चा करे, सामाजिक संगठन गाय की चर्चा करे और गाय जो चुनौती बन के खड़ी है सामने, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन को लेकर जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा तो हो। देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स का सिर्फ यही भाव है, इसीलिए इस चर्चा को अपने प्लेटफॉर्म से करना चाह रहा है। इस अधिवेशन में गोपालन मंत्री श्रीमान प्रमोद चैन भाया जी ने घोषणा की कि अब 100 गोवंश पर पंजीयन हो सकेगा। हम आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रहे हैं 2 दिन पहले की, और 1 साल बाद अनुदान भी मिलेगा। 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का समापन गोपालन मंत्री श्रीमान प्रमोद चैन भाया साहब, पर्यावरण वन मंत्री श्रीमान सुखराम विश्नोई जी की अध्यक्षता और सिरोही के विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब की विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान एक और घटना घटित हुई। जेतपुरा निवासी श्री प्रताप राम पुत्र श्री ऊकाराम जी पुरोहित की ओर से निर्माण किए गए विशाल सुरभि गोग्रास संग्रहालय का लोकार्पण अतिथियों ने फीता काटकर किया। हम देख सकते हैं, एक खबर है। इस अधिवेशन में गोपालकों की कुछ मांगें थी, बहुत स्वाभाविक है। दर्द थे, चिंता थी, चिंतन था और सरकार की तरफ से आश्वासन भी था। सिरोही में मैं इस खबर को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इन 4-5 व्यक्तियों ने क्या कहा, इस पे आपको जरूर फोकस करता हूं। स्वाभाविक है, गायों की बात थी तो गोपालन मंत्री को कुछ बोलना था और श्री गोपालन मंत्री जी ने अपने विचार रखे, जो हमने अखबार के माध्यम से पढ़े। वन्य पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई साहब ने कुछ कहा, पथमेड़ा की तारीफ की। विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब ने गौसेवा के प्रति एक नजरिए की बात की। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज ने भी अपनी बात रखी। कुलपति सतीश कुमार गर्ग ने भी इसी तरह से कुछ कहा और पथमेड़ा के संस्थापक, उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही। दत्त शरणानंद जी महाराज ने आज जिन नंदी को हमने बेसहारा छोड़ा है, कहा कि नंदी धर्म का स्वरूप है और बैल साक्षात धर्म है। गोमाता धरती है, मानव जाति का कुपोषण को मिटाने का आधार केवल मात्र गाय है। हम इस खबर के साथ एक व्यक्ति की चर्चा आज करना चाह रहे हैं। मंडार के श्रीमान रसिक भाई कोठारी
गोभक्त हैं। जब इस अधिवेशन के बारे में उनसे चर्चा की तो उन्होंने जो बातें कही वो भी विचारणीय हैं। हमारे साथ मंडार निवासी रसिक भाई कोठारी हैं। हम लूणौल गौशाला में हैं। रसिक भाई कोठारी लूणौल गौशाला के 8 साल से अध्यक्ष हैं। रसिक भाई कोठारी जो 75 साल के हैं, उन्होंने इस 2 दिवसीय गौशाला अधिवेशन को अटेंड भी किया, अपनी बात भी रखी, क्योंकि ये खुला मंच था, खुला अधिवेशन था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गौशाला संचालक पहुंचे थे, प्रभारी मंत्री थे, वन पर्यावरण मंत्री थे, हमारे विधायक सैयद लोढ़ा साहब भी थे। इन्होंने कुछ बातें कही, कुछ बातें आज कही, वो बात महत्वपूर्ण है, विचारणीय है। श्री रसिक भाई कोठारी साहब ने बताया कि राजस्थान में 3200 गौशालाएं संचालित हैं, चल रही हैं, और उनमें से 1500 से अधिक गौशालाएं गोचर भूमि के ऊपर है। बहुत स्वाभाविक है कि गोचर भूमि का इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता कि इनका उपयोग गायों के लिए हो रहा है, नंदियों के लिए हो रहा है। श्री रसिक भाई कोठारी साहब ने बताया कि गौशाला चलाने वाले वे लोग हैं जिनके मन में गौरक्षा के भाव हैं। गाय के पीड़ा जो दिल में बसा के चलते हैं, दिल में लेके चलते हैं, और वे गौ सेवा कर के समाज और देश सेवा करना चाहते हैं और करते हैं। हम जिस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं, ये लूणौल की वो गौशाला है जो 42 साल से चल रही है। गो संचालकों को गौशाला संचालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चुनौती धन संग्रह की होती है। श्री कोठारी साहब का मानना है कि अनुदान से गौशालाओं को लाभ मिलता है, इसलिए 9 माह का अनुदान सरकार को देना चाहिए। ये इनके घोषणा पत्र में भी था, ऐसा उन्होंने कहा। गौशाला संचालकों की इस मांग पर जरूर गौर होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात कोठारी साहब कहते हैं कि 1500 गौशालाएं जो गोचर भूमि पर चलती है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए, या यूं कहें कि गोचर भूमि का उपयोग अगर गौशालाओं के लिए होता है तो इससे बेहतर कोई उपयोग नहीं हो सकता। इनको लीज पे देना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग हो, जो भी संभव हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गायों की सेवा इस गौशालाओं के माध्यम से करते हैं। एक अपेक्षा और थी इस अधिवेशन में कि सिरोही की अरबुदा गौशाला को बड़े रूप में चलाने की एक चर्चा थी पिछली कई मीटिंगों के माध्यम से। पथमेड़ा गौशाला ने भी इसे गोद लेने का प्रतिवेदन दे रखा है, आरके ट्रस्ट ने भी दे रखा है। इस विषय में काम हो सकता था या कुछ बात बन सकती थी, लेकिन संभवतः चर्चा नहीं हुई होगी। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल।